वंदे मातरम मित्रों, मैं आपका पुराना मित्र पवन कुमार कुटिया क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि मेरा ग्रामर की क्लास चल रहा है और मैं टेंस के बारे में बता रहा था। अभी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताऊँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूँ। मेरा MTS का बेस भी चल रहा है जो इस बेस पर आधारित है, ठीक है। MTS क्लास में जो ये MTS क्लास का जो सिलेबस है इतना ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका MTS इंग्लिश में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ठीक ना। इतना ही आता है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आज क्लास में आया हूँ, ठीक है। ये MTS 2023 सिलेबस, जैसे आप जानते हैं कि MTS का सिलेबस पिछले यानी 2022 के आधार पर नहीं हो रहा है ना। इस बार सरकार ने चेंज कर दिया है। जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश और जीके के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होना है और एक एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में केवल आपको क्वालिफाई करना है ना। और इंग्लिश जीके से आपका मेरिट बनेगा। तो मैं इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे क्लोज टेस्ट, ठीक है, वो 5 नंबर क्या था। मैं बताऊंगा कि क्लोज टेस्ट क्या होती है। क्लोज टेस्ट हिंदी में लगभग नजदीक वाले शब्द जो होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये 5 नंबर के लगभग। और मिस स्पेल्ट वर्ड, मिस स्पेल्ट वर्ड है, ये भी 1 नंबर 1 मार्क्स का आता है, ठीक ना। ये करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, ये भी एक आता है 1 नंबर का। उसके बाद वन वर्ड फॉर मैनी, यानी वन वर्ड फॉर मैनी मीन्स अनेक शब्दों का एक शब्द, अर्थात आप जानते होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी इसमें आता है। वो कितना 1 नंबर का, सॉरी 1 से 3 नंबर, 1 से लेकर के 3 नंबर के बीच में आ सकते हैं, यानी 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एरर्स, किसी भी सेंटेंसेस में मैं सबका डिटेल बताऊंगा। किसी भी सेंटेंसेस में कुछ एरर्स रहते हैं, एरर क्या होती है मैं बताऊंगा उसके बारे में। फिलहाल यहाँ देखिए कि ये इस प्रकार के टॉपिक दिए जाते हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अब वाक्य सुधार, वाक्य को सुधार करना है। वाक्य है उसका कुछ त्रुटियां हैं, अंडरलाइन किए हुए रहते हैं, ठीक है, तो उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिलर, एक सेंटेंस बना हो रहेगा, 1 से 2 सेंटेंस बना रहेगा उसी में से, ठीक है। उसमें डैश दे दी जाएगी और उसमें 4 वर्ड देंगे और एक ऑप्शन नंबर 5 में या 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन नंबर लिखा रहेगा नो इम्प्रूवमेंट। अगर सेंटेंस आपके अनुकूल, आपके अनुसार अगर सही है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अगर सेंटेंस सही है तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक आउट होगा। अगर नहीं, सेंटेंस आपके अनुसार लगता है कि नहीं गलत है, तो जो ऑप्शन बचते हैं उसमें आप टिक आउट कर सकते हैं। वो 1 नंबर का आता है, एक ही क्वेश्चन। उसका फिलर है, फिलर मतलब फिलर का अर्थ होता है कि सेंटेंस एक दो लाइन का सेंटेंस रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, फिल करना है, वर्ड्स ऑप्शन रहेगा। ये वर्ड जो है ना, ये फिलर जो है उसमें दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स में, एंटोनिम्स जानते हैं आप लोग कि विपरीतार्थक शब्द, हिंदी में कहेंगे विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द, जानते हैं इंग्लिश में दिए रहते हैं और 4 ऑप्शंस रहते हैं। 4 ऑप्शंस में अगर जो ऑप्शन रहेंगे वो आपको एंटोनिम्स बनाना, उसके अपोजिट, ठीक है। जैसे गुड का बैड, टेक का की, उस प्रकार से सेंटेंसेस रहे, वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। मैं सारा डिटेल बताऊंगा। वो 3 नंबर के रहते हैं। फिलर 1 से 2 मार्क्स के रहते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 1 रहता है। उसके बाद सिनोनिम्स, वो भी 3 होते हैं, किसी कभी 2 देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद है एप्रोप्रिएट वर्ड। एप्रोप्रिएट का वर्ड का मतलब होता है कि 4 ऑप्शंस देंगे, ठीक ना। मीन्स एक सेंटेंस को बना हुआ रहेगा और उसके एप्रोप्रिएट यानी सेंटेंस को पढ़ के आपको समझना है और ये समझ उस वर्ड से सेंटेंस को बताना है कि ये सेंटेंस क्या है, लगभग मीनिंग सेम दे रहा है, ठीक ना। तो एप्रोप्रिएट वर्ड जो उचित शब्द लगता है आपके अनुसार भरा होना चाहिए उसमें। फिर फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है कि वर्ड है, वर्ड का ग्रुप है जो एक मीनिंग निकलता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ड का कलेक्शन 3, 4, 5, 8, 10 वर्ड रह सकते हैं, ठीक है। उसका एक मीनिंग निकलता है, ठीक, उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। उसके बाद एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव कितने नंबर पे आता है, 1 मार्क। फ्रेज 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
एप्रोप्रिएट 1 मार्क्स को देखने को मिल सकता है। अब देखिए टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उस 25 मार्क्स का आएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका क्लोज टेस्ट मैं भी डिटेल में बताऊंगा। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स के हैं मित्रों, और मिस स्पेल्ड 1 मार्क्स 5, 6, 5, 1, 6, 1, 7, 7 और 3 मान लीजिए 10 हो गया, 10 और 2 मान लेते हैं, ठीक है, 12, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24 और यहाँ एक 25। मित्रों मान लेता हूँ अगर ये 2 आता है, अगर ये 2 आता है तो फिर फिलर 2 हो जाएंगे, अगर ये 3 आता है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्टिव पैसिव, यहाँ अगर 1 आता है, यहाँ अगर 1 आता है तो सारा सेम रहेंगे, अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है यही सिलेबस आपको पढ़ना है। अब ये होता क्या है हम लोग स्टेप बाय समझेंगे और 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है। जैसे देखेंगे मित्रों क्लोज टेस्ट, सबसे पहले क्लोज टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। क्लोज टेस्ट क्या होती है देखिए, जैसे 1 नंबर में मैं क्लोज टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। क्लोज टेस्ट, ठीक है मित्रों, क्लोज टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। एक सेकंड रुकिए। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा इशू आ जाती है, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे। क्लोज टेस्ट क्या होती है जैसे बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। राम इज गुड बॉय because his nature so good, since wherever I see him, he respects, he see him wherever I dash him, he respect, sorry, everyone। इस तरह से बने रहेंगे मित्रों, ठीक है। हम मान लेता हूँ ये 1 यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है मित्रों, ध्यान देंगे हम लोग। अगर मान लेता हूँ 1 में आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ए में मान लेता हूँ ऑप्शन नंबर 1 में आपका रहेगा ए में रहेगा ए, फिर फिर सी में एन, फिर डी में ऑन, ठीक। ये 1 नंबर है मित्रों, ध्यान देंगे आप लोग। 2 में रहेगा एम, फिर बी में रहेगा एन, सी में रहेगा वाज और डी में रहेगा इज, ठीक है मित्रों। मैं बता रहा हूँ अभी, देखेंगे आप लोग। 3 में रहेगा, ध्यान देंगे, ठीक है, 3 नंबर में, इसी का बता रहा हूँ 3 नंबर में। फिर ए का ऑप्शन रहेगा गो, बी का ऑप्शन रहेगा सी का ऑप्शन रहेगा कम, डी का ऑप्शन रहेगा राइट। 4 का ऑप्शन रहेगा मित्रों, ध्यान देंगे रिफ्यूजेस 8 का ऑप्शन में,
बी का रहेगा रिजेक्ट्स, रिजेक्ट्स। सी का ऑप्शन रहेगा रिस्पेक्ट्स, रिस्पेक्ट्स। डी और अंतिम का ऑप्शन रहेगा नोटिसेस, नोटिसेस। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये क्लोज टेस्ट इसी के तर्ज पर आते हैं। मैं सिंपल सेंटेंस लेकर के और सिंपल क्लोज टेस्ट लेकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए राम इज डैश गुड बॉय। अब ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए 1 नंबर है ना, डैश में यहाँ फिल करना। अब डैश फिल करने का 1 डैश में 1 है, इसमें 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में आपको एक चूज करना है यहाँ पर। जैसे देखिए राम इज डैश गुड बॉय, ठीक है। अब उसमें आपको देखना है कि ए प्रयोग होगा, द होगा, एन होगा या फिर ऑन होगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं अगर ए लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखिए ध्यान देंगे आप लोग, और ए लगाता हूँ, फिर बिकॉज हिज नेचर, यहाँ देखिए 2 नंबर का, यहाँ 2 नंबर पे देखिए मित्रों, ठीक है, यहाँ 2 नंबर देखिए। अगर मान लेता मैं ए लगाता हूँ, ठीक, उसके बाद 2 देखिए, इसका काम खत्म होगा। अब 2 देखिए, बिकॉज हिज नेचर डैश है ना, डैश शो गुड। अब देखिए एम तो जानते प्रयोग होता, आई के साथ केवल एम लेता, ये तो हो नहीं सकता। अब देखिए एन पर यहाँ सबसे पहले हिज नेचर, यहाँ सबसे पहले वर्ब लेगा, वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब लेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ चाहिए। अब देखिए एन तो होगा नहीं क्योंकि एन एक आर्टिकल है, और एम भी होगा नहीं क्योंकि यहाँ हिज नेचर है। इसके साथ हमको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स हेल्पिंग वर्ब का इज या वाज चाहिए। अब देखिए वाज भी है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेंटेंसेस देखना है कि आपको ये सारा का सारा प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, और यहाँ आगे ऑप्शन में वाज, ठीक है, तो एक बचता मेरे पास इज, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इज, ठीक है। अब मैं स्टोरी करके पढ़ के थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। सो गुड सिंस वेरेवर मीन्स वेरेवर मीन्स जहाँ कहीं भी, ठीक है। आई डैश हिम, क्या कहते हैं, ये तो हो चुका। उसके बाद देखिए वेरेवर आई गो हिम तो कोई सेंटेंस होता नहीं, मैं वहां जाता हूँ, मैं उसके पास जाता हूँ, आई गो टू हिम हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ आई गो ये तो कट जा रहा है। शी कहता है वेरेवर आई सी हिम, जहाँ कहीं भी मैं उसे देखता हूँ, यानी ये तो थोड़ा चांस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कम, वेरेवर आई कम हिम, वेरेवर जहाँ कहीं मैं वहां आता हूँ, जहाँ कहीं मैं उसके पास आता हूँ, ये सब सेंटेंस तो होता ही नहीं। जहाँ कहीं भी मैं उसके पास आता हूँ, वैसे वेरेवर आई कम टू हिम, वो तो होता नहीं, गो टू हिम होना चाहिए, ठीक है। ये भी सेंटेंस में वर्ड सुटेबल नहीं हो रहा। उसके बाद देखिए राइट, वेरेवर आई राइट हिम क्या, जैसे सेंटेंस कह रहा है कि मीन्स किसी के अच्छे गुण के बारे में बता रहा है, तो वहाँ राइट पे बात आएगी नहीं, ठीक ना। किसी के अच्छे गुण के बारे में चर्चा किया जा रहा है, ये भी आएगा नहीं। हमारा बचा क्या? सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शी, ठीक है मित्रों। उसके बाद अंतिम ऑप्शन बच जाता है वेरेवर आई सी हिम, जब कभी मैं उसे देखता हूँ, ही डैश एवरीवन। अब बताइए, मैं आप ही लोग से पूछता हूँ मित्रों, जब बात हो रही उसके अच्छे गुण के व्यवहार के बारे में, अच्छे गुण या व्यवहार या चरित्र स्वाभिमान के बारे में, तो यहाँ देखिए रिफ्यूज का मतलब ठुकरा देना, ठुकराना। रिफ्यूज मीन्स क्या होता है मित्रों? ठुकराना। रिजेक्ट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब ये ठुकराना, नजरअंदाज कर देना, नजरअंदाज करना, ठीक है। उसका रिस्पेक्ट में सम्मान करना, सम्मान करना। और उसका एक नोटिसेस, इसका मतलब होता है मित्रों देखना, देखना। आप यहाँ बताइए वेरेवर आई सी हिम, ही बताइए ठुकरा देते हैं, सबको ठुकरा देते हैं। जब बात अच्छे गुणों के बारे में हो रही है तो ठुकरा कैसे देंगे? नजरअंदाज कर देंगे? वो भी संभव तो नहीं है। सम्मान करते हैं, वेरेवर आई सी हिम, है ना, वेरेवर आई सी हिम, जब मैं कभी उसे देखता हूँ या जहां मैं कभी उसे देखता हूँ, ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन, वो क्या करते हैं? यहाँ रिस्पेक्ट्स करते हैं। आप क्या करते हैं? रिस्पेक्ट्स, RESPECTS, रिस्पेक्ट से ही एवरीवन, ठीक है। यही इसी प्रकार के क्लोज टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट इसी आधारित पर होते हैं, इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। आपको क्वेश्चंस में जो भी मिलेंगे, अगर आप
स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। कि ये क्लोज टेस्ट के बारे में था, अभी वन नंबर बताएं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एमटीएस की जो क्लास ले रहा हूँ, या एमटीएस के बारे में भी बता रहा हूँ, याद रखें एमटीएस की जो ये सब सारे टॉपिक जो बताऊंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा, जो आपको समझने में और सीखने में मदद मिलेगी। जो सिर्फ एमटीएस ही नहीं, एसएससी या फिर आप बैंकिंग के लेवल की तैयारी करते हैं, बैंकिंग में भी आपको इंग्लिश के अनुसार जिस प्रकार से बताया जाता है, इंग्लिश में लैंग्वेज, बैंकिंग में खास करके लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, तो उसके आधारित पर मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप लोग कृपया ये करके नहीं कि एमटीएस हमको निकालना, एसएससी के लेवल पे जैसे एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, एलडीसी हो गया, उसके आधारित पर मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश आप लोग करेंगे इसे कि इस आधारित पर सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसको सबसे पहले कवर करें, ठीक है। मैं अभी क्लोज टेस्ट के बारे में बताया, उसके बाद मैं मिस स्पेल्ट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए वो 1 नंबर था, ये 2 नंबर, ठीक है मित्रों। देखिए मिस स्पेल्ट, मिस स्पेल्ट, अब मिस स्पेल्ट वर्ड, अब मिस स्पेल्ट वर्ड्स, सॉरी वर्ड क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। आप देखिए तो कैसे करते हैं, याद रखिए। मान लेता हूँ इसमें क्या रहेंगे, ध्यान देंगे, इसमें 4 वर्ड्स दिए जाएंगे आपको, ठीक है। 4 वर्ड्स में 3 सही होगा और 1 गलत होगा। जो गलत होगा, मिस स्पेल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो गलत होगा उस गलत को आपको चूज करना है, गलत को चुनना है, गलत जो चूज करेंगे वही आपका आंसर है, ठीक है। याद रखें, अक्सर विद्यार्थी लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड और मिस स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड दूसरा हो जाता है और मिस स्पेल्ट वर्ड दूसरा हो जाता है, याद रखेंगे, ध्यान देंगे आप, ठीक है। जैसे SCHOOL स्कूल, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। बी में HORSE हॉर्स, सी नंबर में AFTER आफ्टर, डी और अंतिम में है TAECHER टीचर, ठीक है मित्रों। आप लोग ध्यान देंगे, इसमें मैं बात किया था मिस स्पेल्ट वर्ड। मिस स्पेल्ट वर्ड का अर्थ होता है 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में 3 सही रहेगा और 1 गलत रहेगा। जो गलत है वो आपको चूज करना है, वही आपका आंसर है। आप लोग ध्यान देंगे, मैं 4 ऑप्शन दिया हूँ, 1 नंबर का क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हूँ। स्कूल, आप जानते हैं स्कूल का स्पेलिंग SCHOOL स्कूल। आप जब तक प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, रीडिंग बुक नहीं डालेंगे, पेपर नहीं पढ़ेंगे, तो संभव नहीं है कि आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले आपको जरूरी है कि रीडिंग स्किल, कोई ज़रूरी नहीं है कि बैंक में आपको द हिंदू पढ़िए, द टेलीग्राफ पढ़िए, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए या बिजनेस स्टडी पढ़िए, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पेपर ही पढ़ना। बुक में रीडिंग डालिए, बहुत सारे इंग्लिश बुक होते हैं, एक विजडम नाम के इंग्लिश छोटा छोटा बुक आता है, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। विजडम आता है, विजडम WISDOM, उसको आप पढ़िए, लेकर के छोटे छोटे चुटकुले रहते हैं और स्टोरी बेस्ड रहते हैं, जो आपको समझने में भी आसानी रहेगी और डिफिकल्ट वर्ड नहीं रहता, जो सिंपल वर्ड रहता है, जो आपको समझ में आए, ठीक है, वैसा वर्ड रहता है उसमें। आप बुक को खरीदिए, 15-20 रुपये में आ जाते हैं, ठीक है। और रीडिंग कीजिए, अगर आपके पास बुक है, 10th लेवल का इंग्लिश बुक हो, 12th लेवल का इंग्लिश बुक हो, या फिर 5, 6, 7 कोई बुक हो, या बच्चे की पुस्तक हो, आप लेके इंग्लिश बुक रीड कीजिए, ठीक है। अब रीड करेंगे तो सबसे पहले आपका जो बोलने का शैली स्किल जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए मैं चर्चा कर रहा था मिस स्पेल्ड वर्ड, देखिए SCH, ठीक है, SCHOOL स्कूल, ये तो जानते ही आप लोग, ये तो वर्ड सही है। हॉर्स, HORSE हॉर्स, हॉर्स का स्पेलिंग भी सही है, ठीक है मित्रों। आफ्टर, AFTER, देखिए आफ्टर का भी स्पेलिंग सही है। अब देखिए TACHER, ये गलत है और यही मेरा आंसर है, ये गलत, ये गलत,
ये गलत। क्यों गलत? क्योंकि स्पेलिंग जो सही है उसको हमको चूज नहीं करना। यहाँ बोल दिया गया मिस स्पेल्ड वर्ड, जो सही स्पेलिंग है उसको चूज नहीं करना, जो गलत स्पेलिंग है उसको चूज करना है। देखिए TEACHER होना चाहिए, TEACHER है होना चाहिए सही में, लेकिन यहाँ क्या देख रखा हमको TAECHER, यानी ये गलत वर्ड है। जो गलत वर्ड है वही चूज करने के लिए कह रहा था, ठीक है। और जो गलत चूज करने के लिए कह रहा था वो आपका आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करके आना है, ठीक है। इसी प्रकार मिस स्पेल्ड वर्ड यही होता है। समझ आ गया मित्रों? ठीक है ना। जैसे देखिए मैं एक और उदाहरण देता हूँ 3 नंबर का। देखिए जैसे मानता हूँ कम्युनिकेट, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ 2 का देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिकेट, बी JOINED ज्वाइंड, सी नंबर में LETTER लीटर, ठीक है मित्रों। नंबर डी STUDY। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि मिस स्पेल्ड को फाइंड आउट कीजिए, मिस स्पेल्ड को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो कम्युनिकेट ये तो स्पेलिंग सही है, COMMUNICAT स्पेलिंग सही है, JOINED ज्वाइंड ये भी सही है। लेटर क्या होना चाहिए मित्रों? LETTER लेटर ये होना चाहिए। स्टडी, स्टडी भी तो सही है। और जब सही है उसको चूज नहीं करना है, जो सही है उसको चूज नहीं करना, जो गलत है वही मेरा आंसर है। याद रखेंगे, ये मिस स्पेल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है मित्रों। ये मिस स्पेल्ड है, इसी के आधारित पर ये लिए जाते हैं। जो गलत है उसको फाइंड आउट करना, सही वाला नहीं। सही तो ऑप्शन आपको दिया होगा, गलत वाला फाइंड आउट करना, ठीक है। ये था मेरा मिस स्पेल्ड। ठीक है मित्रों, ध्यान देंगे आप लोग। मैं इसके बारे में बता दिया हूँ, इसके बारे में बता दिया हूँ। अब देखिए 3 नंबर, ये 3 नंबर में क्या है? करेक्टली स्पेल्ड। क्या है मित्रों? करेक्टली, CORRECTL करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक सेकेंड मित्रों, इशू आ जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग ध्यान देंगे। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या? जैसे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में देखिए इसमें क्या रहेंगे, इसमें रहेंगे 3 गलत रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 रहते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, इसमें 3 गलत रहेगा और 1 सही रहेगा। जो सही है उसको चूज करना है। करेक्टली में आपको करेक्ट वाला चूज करना है, मिस स्पेल्ड में गलती वाला चूज करना। अभी मैं मिस स्पेल्ड के बारे में चर्चा कर दिया था और अभी मैं करेक्टली स्पेल्ड के बारे में बता रहा हूँ। जैसे MORNINIG मॉर्निंग, ठीक है। बी नंबर में EVENIN इवनिंग, ठीक है। सी नंबर में AFTRENOON आफ्टरनून। डी और अंतिम में MIDNIGST। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो सही है, अर्थात जो सही है, जो करेक्ट है उसको चूज कीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए मॉर्निंग हमको चूज करना है, MORNINIG, ये तो गलत है क्योंकि ये आई देकर के गलत कर दिया, तो ये वर्ड गलत हो गया। इवनिंग, EVENING तो होना चाहिए, यहाँ गलत है ये भी। आफ्टरनून, AFTER होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ क्या TRE दिया गया।
ये तो सही है, लेकिन ये वाला गलत है, तो ये भी गलत है। अब सही क्या मुझे निकालना, मिडनाइट, MIDNIGHT, ये वर्ड सही है। तो ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, याद रखेंगे 4 ऑप्शन में से 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा। जो सही है उसको चूज करना, ठीक है मित्रों। ये मेरा 3 था, ठीक है। और मैं वन वर्ड फॉर मैनी बता रहा हूँ। वन वर्ड फॉर मैनी, जैसे देखिए 4 नंबर में वन वर्ड फॉर मैनी, है ना। वन वर्ड फॉर मैनी अर्थात इसका अर्थ क्या होगा मित्रों, अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द। इसका अर्थ क्या होगा, इस देखिए इसमें क्या रहेगा ना कि एक वर्ड रहता है उसको कई मीनिंग रहता है ना, उसी के एक वर्ड रहेगा उसका थोड़ा बड़ा वर्ड करके दिया जाता है। जैसे ऑप्शन में बता रहा हूँ, ठीक है, दे रहा हूँ कैसे। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। अब देखिए ये एक आपका क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। अनेक शब्दों का एक शब्द, इसको हिंदी में आप लिखेंगे तो अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है मित्रों। अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, इसका अर्थ ये हुआ ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है, बैंक, बैंक, बी नंबर में क्या रहेगा, लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी। सी नंबर में क्या रहेगा, सी नंबर में रहेगा स्टोर, सी नंबर में स्टोर। डी नंबर में डेजर्ट। अब देखिए अगर आपको ये आता है तो ही तो कर सकते हैं, अगर ये आएगा तभी तो कर सकते हैं। कहता है प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ बुक रखी जाती है। तो क्या बैंक में रखा जाएगा, बैंक अगर वाटर बैंक है तो यानी वो पानी का जगह, जैसे बैंक लेक कर सकते हैं, पोंड कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, ओशन कर सकते हैं, उसको वाटर बैंक। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तक जोड़ आलय, अर्थात ऐसा जगह जहाँ पुस्तक रखे जाते हैं, तो पुस्तकालय में। इसको हम क्या कहते हैं, वन वर्ड फॉर मेनी, अर्थात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है मित्रों। ध्यान देंगे आप लोग, ये 4 हो गए। 5 में देखिए, 5 में क्या रहेगा, एरर्स, एरर्स क्या कहते हैं बताता हूँ इसमें किस प्रकार होते हैं एरर्स। अगर आपको ग्रामर थोड़ा सा भी ग्रामर आता है तो आप इसको बना सकते हैं, अगर नहीं आता तो आपसे बनेगा ही नहीं। अगर तुक्का मार दे जिसका कोई अर्थ नहीं है, तुक्का मार के चले जाए जिसका अर्थ नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन याद रखें जब तक ग्रामर आपके पास नहीं है तो नहीं बन सकता। उसी की वजह से, उसीलिए यानी इसीलिए मैं आया हूँ कि ग्रामर आपको बताऊँ और वो ईजी तरीके से बताऊँ, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी। आप यूट्यूब चैनल खोलेंगे और कुटिया क्लासेस सर्च करेंगे तो उसमें आपको ये सब सारे मिल जाएंगे, ठीक है। कुटिया क्लासेस सर्च करना आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। एरर्स, इसको एरर्स देखेंगे। मैं MTS 2023 का सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश के बारे में, ठीक है, ना कि दूसरे दूसरे जैसे जीके भी होते हैं, रीजनिंग भी होते हैं और मैथ्स भी होते हैं, ठीक है। तो मैं लेकर के आया हूँ इंग्लिश के बारे में। एरर्स कैसे होते हैं ध्यान देंगे आप लोग। जैसे मान लेता हूँ 1 नंबर में राम एंड श्याम आर टेकिंग केयर ऑफ हिज मदर। उसके बाद रहेगा नो एरर।
मित्रों इसका अर्थ देखिए, ई ऑप्शन 1 2 3 ई ऑप्शन है। मित्रों देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऑप्शन इसमें मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन कैसे मिलेंगे याद रखिए। ऑप्शन नंबर मान लेता हूँ, यहाँ दे दिया ए, यहाँ दे दिया बी, यहाँ दे दिया सी, यहाँ दे दिया डी, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन रहेंगे ABCD। या हो सकता है कि ABCD का फॉर्म में नहीं रहे, ऑब्लिक का फॉर्म में रह सकता है, तो आपको वहाँ दे दिया जाएगा। अगर ऑब्लिक का फॉर्म में रहेगा तो आपको ऑप्शन नंबर में ये वाला इतना पार्ट लिख दिया जाएगा, फिर ये वाला पार्ट लिख दिया जाएगा ऑप्शन के अनुसार, या फिर ये वाला पार्ट लिख दिया जाएगा, या फिर ये पार्ट नीचे लिख दिया जाएगा। सब चारों पार्ट लिख दिया जाएगा। अगर इस प्रकार से ऑप्शन नहीं रहेंगे तो, और अगर नहीं लिखा गया है तो ऑप्शन ABCD करके देगा, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि अगर एरर है तो किस पार्ट में, जिस पार्ट में एरर है यानी जिस पार्ट में गलती आपके अनुसार लगता है उसको आपको टिक आउट करना है। और लगता है कि गलती नहीं है, मेरे अनुसार गलती नहीं है, तो नो एरर मतलब कोई भी गलती नहीं है। जैसे मान लेता हूँ राम एंड श्याम, ये तो पढ़ना तो आसान लग रहा है। आर टेकिंग केयर ऑफ हिज मदर, नो एरर। यानी कह रहा है राम और श्याम ध्यान दे रहे हैं, ठीक ना। राम और श्याम ध्यान दे रहे हैं किस पर, अपने माता पिता पर। तो राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ हिज तो नहीं होना चाहिए। हिज तो मेरे अनुसार नहीं, सबके अनुसार, ग्रामर के अनुसार हिज नहीं होना चाहिए, ये कट जाना चाहिए और इसके स्थान पर दे रहना चाहिए। क्योंकि जब एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उसके प्रोनाउन दे हो जाते हैं। राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, जब एक से अधिक व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में चर्चा की जाती है तो उसके लिए उसके स्थान पर प्रोनाउन दे लगाते हैं। दे को अगर रिलेटिव प्रोनाउन कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा दे, और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, हिज है। हिज एक व्यक्ति, वो भी पुरुष के नाम पे आते हैं। पुरुष अगर ही रहेगा, प्रोनाउन अगर ही रहेगा, उसके अनुसार यहाँ क्या लगेंगे, हिज। लेकिन यहाँ तो हिज नहीं, दो है, इसलिए यहाँ दे लगेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में क्या था, गलती था, ठीक है। तो इस प्रकार के एरर आते हैं। अब मैं बात करूंगा, ये 5 नंबर हो गया, 6 के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का प्रेम मेरा मेहनत था, ठीक है। मैं एरर का चर्चा कर चुका था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जैसे मान लेता हूँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कितना नंबर है ये, 6 नंबर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, देखिए मित्रों, अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है आप लोग ध्यान देंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस बना के लिख दिया गया, ठीक है, और उसमें अंडरलाइन कर दिया गया है। अंडरलाइन कर देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यानी सुधार की जरूरत है। अगर सुधार की जरूरत, सुधार कीजिए। अगर सुधार की जरूरत नहीं है तो मैं इंप्रूवमेंट लिख दीजिए। जैसे यू एंड योर father asks me about the value of time। मान लीजिए मित्रों इस तरह से आपका रहेगा, ठीक है। एक सेंटेंस बना हुआ रहेगा, उसमें अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, ठीक है। और इसमें बता रहा है कि आपको इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत कर, आपको इसमें इंप्रूवमेंट करना है या सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो कीजिए। जैसे ऑप्शन रहेगा फर्स्ट में यू एंड, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 में रहेगा, ये ऑप्शन रोमन में भी रह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ये ABCD का फॉर्म में, यानी अल्फाबेट के फॉर्म में भी रह सकते हैं, 1 to नंबर के फॉर्म में भी रह सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान देना है। यू एंड, ठीक है, यू एंड योर फादर, योर
फादर, ऐसे भी रह सकते हैं। बी नंबर में क्या रह सकता है, आस्क्स भी रह सकते हैं। सी नंबर में रहेगा, यानी 3 नंबर में रहेगा कि अबाउट द, ये भी रह सकता है। 4 नंबर में रहेगा ऑफ टाइम, ठीक है मित्रों। अब देखिए, आपको लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट करना, या ऑप्शन नंबर 4 में अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन रहेंगे तो अंत में रहेगा नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है मित्रों। अगर ऑप्शन नंबर 4 तक रहेंगे तो लिखा रहेगा नो इम्प्रूवमेंट, अगर 5 तक रहेगा कोई एक और उठा के दे देगा, इसको 5 नंबर कर देगा, ठीक है। तो देखिए, आपको लगता है, जैसे मान लो यू एंड योर फादर आस्क्स मी अबाउट द वैल्यू ऑफ टाइम, कहता है तुम और तुम्हारे पिताजी, यानी आप और आपके पिताजी मुझसे पूछते हैं टाइम की वैल्यू के बारे में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए मित्रों कि यू एंड योर फादर, 2 व्यक्ति हैं, आस्क कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आस्क ना होगा, तो ये नंबर तो गलत है, इसलिए यहाँ लगाना है आपको आस्क, कट जाएगा और आस्क लगाना, ठीक है। तो ये काट देना और आस्क लगाना। मित्रों, अभी समय के अभाव की वजह से मैं 6 नंबर तक ही एक क्लास लिया हूँ और 6 नंबर तक में इसका डिटेल में बताया, ठीक है। अब दूसरे दिन 7 से 12 तक की चर्चा करूँगा कि सिलेबस किस आधार पे आ रहा है, कैसे कैसे पढ़ना है आपको और क्या क्या मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा होगा और आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छी तरह से, अगर समझ में आई होगी तो ठीक है, और नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है। तब तक के लिए कुटिया प्लेसेस में जय हिंद जय भारत, मैं पवन कुमार आपसे अनुमति लेता हूँ, ठीक है।